हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है मैक्स वेबर के सत्ता के विचारों की विवेचना कीजिए। तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं। तो आंसर में लिखेंगे मैक्स वेबर के सत्ता के विचारों की विवेचना। परिचय हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे मैक्स वेबर एक प्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्री थे जिन्होंने सत्ता और अधिकार के समाजशास्त्रीय अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सत्ता को सामाजिक संबंधों के संदर्भ में परिभाषित किया और बताया कि यह समाज में किस प्रकार वैधता प्राप्त करती है। वेबर के अनुसार सत्ता केवल बल प्रयोग पर आधारित नहीं होती, बल्कि इसे लोगों की स्वीकृति और वैधता से भी प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने सत्ता और अधिकार के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया और इसे समाजशास्त्र की एक प्रमुख अवधारणा बनाया। नेक्स्ट हेडिंग मैक्स वेबर द्वारा दी गई सत्ता की परिभाषा हेडिंग डालेंगे। वेबर ने सत्ता को निम्न प्रकार परिभाषित किया। सत्ता का अर्थ यह है कि किसी सामाजिक संबंध में एक व्यक्ति या समूह अपनी इच्छा दूसरों पर लागू कर सकता है, चाहे वे इसका विरोध करें या नहीं। नेक्स्ट हेडिंग इसका अर्थ है कि सत्ता वह समझता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या समूह दूसरों के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए उन्हें बाध्य कर सकता है। नेक्स्ट हेडिंग वेबर के अनुसार सत्ता और अधिकार। इसमें लिखेंगे वेबर ने सत्ता और अधिकार के बीच महत्वपूर्ण अंतर बताया। पहला, सत्ता। सत्ता का अर्थ है दूसरों के कार्यों और निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता। यह बल प्रयोग, बुद्धिमत्ता या प्रभाव के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। सत्ता किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वह वैध हो या अवैध। नेक्स्ट हेडिंग अधिकार। इसमें लिखेंगे अधिकार सत्ता का वह रूप है जिसे समाज द्वारा वैध माना जाता है। यह बल प्रयोग पर नहीं बल्कि लोगों की स्वीकृति और सामाजिक नियमों पर आधारित होता है। उदाहरण सरकार, न्यायालय और धार्मिक संस्थाएं। नेक्स्ट हेडिंग सत्ता के प्रकार। इसमें लिखेंगे वेबर ने सत्ता को 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया। पहला हो जाएगा पारंपरिक सत्ता। लिखेंगे यह सत्ता परंपराओं, मान्यताओं और विरासत में प्राप्त अधिकारों पर आधारित होती है। लोग इस सत्ता को इसलिए मानते हैं क्योंकि यह ऐतिहासिक रूप से स्थापित होती है। उदाहरण राजशाही, सामंती व्यवस्था और धार्मिक गुरु। इसमें लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग करिश्माई सत्ता। लिखेंगे यह सत्ता किसी व्यक्ति के करिश्माई व्यक्तित्व, गुणों और नेतृत्व क्षमता पर आधारित होती है। लोग इस प्रकार की सत्ता को इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि उन्हें नेता में असाधारण गुण दिखाई देते हैं। उदाहरण महात्मा गांधी, हिटलर, नेपोलियन, मार्टिन लूथर किंग। समस्या, यह सत्ता अस्थायी होती है और व्यक्ति की मृत्यु के बाद टिक नहीं पाती। नेक्स्ट कानूनी तर्कसंगत सत्ता। यह सत्ता कानूनों, नियमों और तर्कसंगत व्यवस्थाओं पर आधारित होती है। आधुनिक समाजों में यह सबसे प्रभावी सत्ता मानी जाती है। लोग इस सत्ता को इसलिए मानते हैं क्योंकि यह निष्पक्ष और नियमबद्ध होती है। उदाहरण लोकतांत्रिक सरकारें, नौकरशाही, न्यायपालिका। नेक्स्ट हेडिंग सत्ता के स्रोत। वेबर के अनुसार सत्ता विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है, जैसे आर्थिक संसाधन, धन और पूंजी के माध्यम से सत्ता प्राप्त होती है। दूसरा, राजनीतिक शक्ति। सरकार और प्रशासनिक संस्थाएं सत्ता का संचालन करती हैं। नेक्स्ट, सांस्कृतिक प्रभाव। धर्म, शिक्षा और मीडिया सत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट, ज्ञान और सूचना। वैज्ञानिक और तकनीक की जानकारी सत्ता प्राप्त करने में सहायक होती है। नेक्स्ट हेडिंग होगा मैक्स वेबर की सत्ता संबंधी विचारों की आलोचना। इसमें लिखेंगे पहला, सत्ता के बल प्रयोग पक्ष को नज़रअंदाज करना। वेबर ने सत्ता की वैधता पर अधिक ध्यान दिया, लेकिन बल प्रयोग के प्रभाव को कम करके आका कई बार सत्ता केवल सहमति से नहीं बल्कि ज़बरदस्ती भी लागू की जाती है। नेक्स्ट हेडिंग सत्ता के सामाजिक और वैचारिक पक्ष की अनदेखी। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि सत्ता केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक शोषण पर भी आधारित होती है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग पर सत्ता स्थापित करता है। नेक्स्ट हेडिंग सत्ता के गतिशील स्वरूप की अवहेलना। वेबर की सत्ता सिद्धांत स्थिरता पर आधारित है, लेकिन आधुनिक समाज में सत्ता हमेशा बदलती रहती है। नई प्रौद्योगिकी, वैश्वीकरण और सामाजिक आंदोलन सत्ता के स्वरूप को प्रभावित करते हैं। निष्कर्ष हेडिंग होगा मैक्स वेबर ने सत्ता के समाजशास्त्रीय अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सत्ता को केवल बल प्रयोग से नहीं बल्कि
वैधता और सामाजिक स्वीकृति से भी जोड़ा। उनके द्वारा दी गई सत्ता के 3 प्रकार, पारंपरिक, करिश्माई और कानूनी तर्कसंगत सत्ता, आज भी प्रशासन, राजनीति और समाजशास्त्र के अध्ययन में उपयोग किए जाते हैं। हालांकि उनकी अवधारणा ही की आलोचना भी की गई, विशेष रूप से मार्क्सवादी दृष्टिकोण से, लेकिन उनके विचार आज भी सत्ता और प्रशासनिक संरचनाओं को समझने के लिए प्रासंगिक है। तो दोस्तों ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।